Very good morning to the students of class 6. This is your next video of subject science, page number 25. Next heading is hand picking. As the name suggests, different components of mixture can be separated by picking them with hands. We often clean wheat, dal, grains and rice by picking husk, barley, stones, etc. with hands. This method of separation is often called hand picking. Hand picking is commonly used at home to remove small pieces of stone from wheat, pulses और rice. तो स्टूडेंट्स यहाँ बता रहे हैं हैंड पिकिंग। घर में आपने देखा होगा अपनी मदर को, है ना, ग्रैंड मदर को, कि वो ग्रेन्स को जब क्लीन करती हैं तो वो हैंड से उसके स्टोन्स, उसके हस्क को क्लीन करती हैं। इस मेथड को, जो क्लीन करने का मेथड होता है, इस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग के नाम से जानते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज सीविंग. Sieving is another simple and convenient method of separating particles of different sizes. The sieve is basically a wire mesh mixed tightly in a frame. In this process, the finely ground particles of components pass through the sieve. At home, sieving of wheat flour is done to see separate finely ground flour particles from the coarse particles. The sieve used for this purpose have very fine holes. The biggest particles remain on the sieve. Fine sand is also sieved before preparing material for plastering the walls of a building. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सीविंग. आपने घर में मदर को क्लीन करते हुए देखा होगा, जो वो फ्लोर, व्हीट फ्लोर, आटा को चालती हैं छलनी से, है ना, तो उसमें जो मोटे हस्क होते हैं वो उसी में रह जाते हैं, और जो फाइन ग्रेन्स होते हैं वो आपके थाली में आ जाते हैं, है ना. फिर मदर उसको क्या करती है, बेकिंग करती है, रोटीज़, चपातीज़, पूड़ीज़, है ना, तो उसको आप ईट करते हो तो वो फाइन ग्रेन्स होते हैं, और उसमें जो हस्क और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में रह जाते हैं. तो ये मेथड ऑफ जो होता है इसको हम लोग सीविंग कहते हैं, है ना. और बिल्डिंग में जो प्लास्टरिंग होती है, प्लास्टरिंग करते हैं इससे पहले भी क्या होता है, सैंड में क्या होते हैं, स्टोन, सैंड में भी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं. तो पहले उनको सीव कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं फिर उसको हम लोग सीमेंट में मिक्स करके फिर उसको प्लास्टरिंग के लिए बिल्डिंग में यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके, magnetic separation is used when one of the components of a mixture is magnetic in nature. People separate iron particles from a mixture of iron powder and sulfur powder. तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं जब एक कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर जो होता है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है. तो ज़्यादातर हम लोग जो आयरन के मिक्सचर होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के प्रोसेस से. दिस मेथड इज़ लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. ये मेथड जो है यूजली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. आयरन स्क्रैप कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हीप्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिटेड टू क्रेन्स. और आयरन स्क्रैप भी जो सेपरेट किया जाता है वो क्रेन के थ्रू होता है. क्रेन में आगे मैग्नेट लगा देते हैं और मैग्नेट जो होता है सारे स्टोन्स को अट्रैक्ट कर लेता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन. Next is decantation and sedimentation. This method is used to separate solids from liquids have a mixture of sand and water. ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर, है ना. द मिक्सचर इज़ केप्ट इन ए कंटेनर फॉर सम टाइम. कंटेनर में उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं. द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जो सैंड होता है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में जाके सेटल डाउन हो जाता है. A sediment, the process of settling of the heavy solids at the bottom is called sedimentation. और जो हैवी स्टोन्स जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है वाटर में, उस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं. ओके, आई थिंक क्लियर. आफ्टर दैट द क्लियर लिक्विड इज जेंटली poured आउट ऑफ द कंटेनर मिक्सचर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड डिकंटेशन. और जब उस सेडिमेंटेशन को, सेडिमेंट जो पानी नीचे बैठ गया, बालू नीचे बैठ गई, पानी ऊपर है, फिर पानी को हम अलग कंटेनर में निकाल लेते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग डिकंटेशन कहते हैं.
डिकटेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू लिक्विड्स। डिकटेशन को हम लोग दो लिक्विड्स को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, दैट इज़ इमिसिबल, जो कि एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। दिस मेथड कैन नाइदर बी यूज फॉर टू मिक्सिबल लिक्विड्स। ये मेथड्स हम टू मिक्सिबल लिक्विड्स में जो मिक्स हो जाते हैं उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नॉर फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट आर सॉल्युबल इन लिक्विड्स, और उनके लिए भी नहीं कर सकते जो कि सॉलिड्स लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। इमिसिबल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फर्नेल। फॉर एग्जांपल, इफ़ कुकिंग ऑयल गेट मिक्सड विथ वाटर वी कैन यूज़ द सेपरेटिंग फर्नेल। अगर कुकिंग ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो हम सेपरेटिंग फर्नेल का यूज़ करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। द कुकिंग ऑयल इज़ लाइटर दैन वाटर सो इट फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर एबव द वाटर। कुकिंग ऑयल जो होता है वो क्या होता है, लाइटर दैन वाटर होता है, तो वो सेपरेट हम अलग से कर सकते हैं ऊपर से ही, क्योंकि वो ऊपर की लेयर में वाटर के बना रहेगा। पुट द मिक्सचर इन द सेपरेटिंग फर्नेल एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर उस मिक्सचर को आप अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, तो उसमें क्या होगा। एंड ऑब्जर्व केयरफुली, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द फर्नेल। फिर फर्नेल का स्टॉप कॉक जो होता है उसको ओपन कर दीजिए। टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम बिलो, तो वाटर नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। व्हेन दिस इज़ फिनिश्ड द टैप लेयर इज़ रिमूव्ड इन अनदर कंटेनर। फिर जो उसका अनदर लेयर है उसको हम अदर कंटेनर में निकाल लेंगे। दिस सेपरेट द टू लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। इस तरीके से हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं उनके मिक्सचर से। आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज लोडिंग। We may have no use river or lake water. Sometimes we have very fine particles of clay suspended in it. They are responsible for making the water muddy and they settle down rapidly. To make the process of sedimentation faster, the process of loading is used. In it, a small piece of alum is tied with a thread and hanged in the water to be cleaned. Alum dissolves in water very easily. As a result of this, the fine dust particles get loaded and become heavier and settle down at the bottom of the beaker. In other words, alum loads the clay particles so they settle down in sediment. The clear water from above is डिकेंटेड ऑफ। तो ये होता है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है कि आपने घर में क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, कभी कभी वाटर में क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डोरी में एलम फिटकरी को रस्सी से बांध के उस पानी में डाल देते हैं। तो उस फिटकरी जो है ईज़िली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, और जब वो डिज़ोल्व होती है तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर होने लगते हैं, और जब वो हैवियर होने लगते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर हम उस वाटर को अलग निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग। आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज फिल्ट्रेशन। We can separate a mixture of undissolved solids particles from a liquid in many other ways. For example, we daily filter tea water to separate tea leaves from it. We may use a clean piece of cloth or strainer for this purpose. तो क्या कह रहा है कि हम लोग सेपरेट करते हैं डेली अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से कई सारे तरीक़ों से। जैसे कि वी डेली फ़िल्टर टी वाटर, रोज़ हम लोग टी को फ़िल्टर करते हैं टू सेपरेट टी लीव्स को अलग करने के लिए। वी कैन यूज़ ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, या तो क्लॉथ यूज़ करते हैं या तो स्ट्रेनर चाय की छन्नी को यूज़ करते हैं इसको करने के लिए। ए फाइन मेश इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड्स। तो फाइन मेश को यूज़ करते हैं हम लोग सॉलिड से लिक्विड्स को सॉलिड से अलग करने के लिए। मेनी मटेरियल्स, ए कॉटन, ए लेयर ऑफ सैंड एंड ए फाइन क्लीन पीस ऑफ muslin or filter paper can also be used as
फिल्टर्स। तो कई सारे चीज़ों को हम लोग फिल्टर्स के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। These materials include cotton, wool, charcoal, sand and filter paper। जिन चीज़ों को हम लोग फ़िल्टर के रूप में यूज़ करते हैं वो कॉटन है, वुल है, चारकोल है, सैंड है और फिल्टर पेपर है। द चॉइस ऑफ ए फिल्टर पेपर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल्स टू बी रिमूव्ड। टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स वी यूज़ ए फिल्टर पेपर। अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो हम लोग फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर लेते हैं उसको क्लीन करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए। वाटर कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग आइदर ए फिल्टर पेपर और पॉट्स विथ कॉटन, चारकोल एंड सैंड इन। तो हम लोग फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर लेते हैं या तो चारकोल का, कॉटन का, सैंड, इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं फ़िल्टर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड्स दैट हैव डिज़ोल्व इन लिक्विड्स। इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड से। लेट अस नो हाउ वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। चलो हम लोग जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है जो डिज़ोल्व हो गया वाटर में, नमक, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग सकते हैं। फॉर इट वी कैन हीयर द सोल्यूशन और लीव इट इन द हॉट सन। तो हम उसको हॉट सन में या तो उसको हीट करके उसको छोड़ देते हैं। द वाटर विल इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड शुगर और कॉमन सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। चाहे वो सॉल्ट का हो चाहे शुगर का हो, सॉल्ट उसमें रह जाएगा। द एबव प्रोसेस इन फैक्ट यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम ए सी वाटर। तो ये मेथड हम लोग सी वाटर के लिए यूज़ करते हैं कि सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नमक रह जाता है। सी साइड में किनारे पे हम लोग एक पॉन्ड टाइप का बना देते हैं, उसमें वाटर स्टोर कर देते हैं। सन की हीट एनर्जी से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे सॉल्ट रह जाता है। इस तरीके से सॉल्ट हम वहाँ पर गेट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the process by which we can separate out a pure solid in the form of crystals from a solution. At first, heat the solution of the solid, then filter this solution through a filter paper to remove all insoluble impurities. सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं सॉल्यूशन को हीट करने के बाद इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड्स देन फिल्टर, उसको फ़िल्टर कर लेते हैं कि उसमें जो भी इनमिसिबल इम्प्योरिटीज़ हो, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो, वो अलग हो जाए फ़िल्टर पेपर से। अलाउ द सोल्यूशन टू कूल डाउन, फिर उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऑब्जर्व द सोल्यूशन, फिर उसको आप देखते रहिए। एज इट कूल्स डाउन द क्रिस्टल्स ऑफ द डिज़ोल्व सॉलिड्स विल बी फाउंड, कि वहाँ पे जो डिज़ोल्व सॉलिड्स के क्रिस्टल्स थे वो आपको दिखने लगेंगे। इन द कंटेनर ऑफ द लिक्विड, जिसमें हमने अलग करके रखा हुआ था उसमें आपको वो क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स अप टू हियर। 2 topics or more only. Next is sublimation. Sublimation is a process in which the solid substances are changed directly into vapor. Sublimation वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंसेस जो है चेंज हो जाते हैं डायरेक्टली वेपर्स में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्टली सॉलिड से ही वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक कैम्फर, नौशादर मतलब अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन दैट चेंज फ्रॉम देयर सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो हीटिंग करने पे कैम्फर, नौशादर मतलब अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन जो है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ऑन कूलिंग द गैसियस स्टेट ऑफ सच ए सब्सटेंस वी गेट इट्स प्योर फॉर्म इन ए सॉलिड स्टेट्स, है ना। और उनको हम कूल डाउन करने के बाद गैसियस स्टेट से सब्सटेंस को हम लोग डायरेक्ट प्योर फॉर्म में सॉलिड स्टेट में भी पा सकते हैं। आई थिंक यू क्लियर। नाउ वी आर इन द लास्ट heading
of the chapter distillation. We do not use pure water for drinking. It has some minerals dissolved in it, but chemists need pure water to be used in medicines. क्या करते हैं? We do not use pure water for drinking. हम लोग प्योर वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, अब तो करते हैं फ़िल्टर लगा के. इट हैज़ सम मिनरल्स डिज़ोल्व इन इट, क्योंकि वो प्योर वाटर में कुछ मिनरल डिज़ोल्व होते हैं, तो हम लोगों के पास प्योर वाटर नहीं है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. बट केमिस्ट, जो केमिस्ट होते हैं, उनको प्योर वाटर चाहिए मेडिसिन के लिए. देयरफॉर दिस वाटर हैज़ टू बी प्योरीफाइड, इसलिए वो वाटर को प्योरीफाइड करते हैं. दिस प्योर वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और इस प्योर वाटर को क्या नाम देते हैं? डिस्टिल्ड वाटर. इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टिलेशन, और ये डिस्टिल्ड वाटर कैसे मिलता है हमको? डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद. इन डिस्टिलेशन द सोल्यूशन इज़ हीटेड टिल इन स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड वेपराइज्ड. डिस्टिलेशन, जब सोल्यूशन इज़ हीटेड टिल, जब तक वो बॉइलिंग ना होने लगे, वेपरेट ना होने लगे, तब तक हम सोल्यूशन को हीट करेंगे. दिस वेपर इज़ कलेक्टेड इन ए सेपरेट कंटेनर, और इस वेपर को हम सेपरेट कंटेनर में स्टोर करते हैं. अपॉन कूलिंग स्टीमिंग कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ऑन द कंटेनर, फिर उसको कंडेंस करके उसको एक कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं. द सॉल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉल्ट डिज़ोल्व होगा वाटर में वो उसी में रह जाएगा कंटेनर में. दिस वाटर इज़ नाउ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, और ये वाटर क्या हो गया? फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ हो गया. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन. वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिज़ोल्व वाटर को बनाते हैं उसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट एट 80 डिग्री सेल्सियस. इस प्रोसेस को हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस में जब हीट करते हैं तो हमको डिस्टिल्ड वाटर मिलता है. एंड वाटर दैट बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर दिए, सेपरेट कर दिए, उसमें डिस्टिलेशन के थ्रू वो हमें क्या मिल जाता है? डिस्टिल्ड वाटर. Okay students, I think you have to clear up to here. Your third chapter is completed. I will send you the exercise of this chapter in the next video. Goodbye. Read well.